इसमें इन्वेस्ट कर सकते बिल्कुल हैं या कंटिन्यू करते रहें? रहेगा। ये वर्ल्ड गोल्ड ट्रेडिंग एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च है, ये ज़रूर से ज़रूर कंटिन्यू रहेगा। और इसको $4 से लॉन्च किया था, $63 है पर प्राइस उसका 2 इयर्स में। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, तो ज़रूर से ज़रूर इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा। आपकी कंपनी पे कुछ एलिगेशंस है मैडम कि कंपनी पे जो इन्वेस्ट करता है आप उसको टाइम पे रिटर्न नहीं करते, कुछ लोगों को रिटर्न नहीं किया है, क्या वजह है इस सब की? ये लोगों की शिकायतें क्यों हैं? 1998 से लेकर 2018 तक राइट। जो ये प्रॉब्लम के आने तक के लिए एक भी ऐसे बंदे को लेकर आइए अच्छा, कि जिसे कोई प्रॉब्लम पहुंचा हो 22 इयर्स के गैप में, किसी को भी तो कोई इन्हें प्रॉब्लम रूमर्स भी पहुंचा मान हो, सकते हैं? एक भी बंदे को नहीं। जब किसी बंदे को उठाकर अंदर कर दिया जाए, जी। उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए जी। और सारे ट्रांजैक्शन को बंद कर दिया जाए, उस वक्त में कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होगा तो कैसे क्या होगा? और ये तो सारी दुनिया जानती है, ये सारी दुनिया जो है इस चीज को देख रही है। उस प्रॉब्लम की वजह से मेरे मेंबर को प्रॉब्लम आया है, आज भी वो सेफ है, कल भी वो सेफ है, आज भी उनके पैसे कंपनी के पास सेफ है और कल भी वो सेफ है। जैसे भी कोर्ट का फैसला, जैसे भी वो ये होंगे, तो उन लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना पहले था ना अब रहेगा इंशाल्लाह। हीरा डिजिटल गोल्ड के इन्वेस्टर्स को अगर आपसे मिलना हो तो वो कैसे मिल सकते हैं? क्या आपसे मिलना आसान है? क्योंकि कहा जाता है कि आप मिलते नहीं हैं, बहुत इजीली आपसे नहीं मिला जा सकता, क्या ये सही बात है? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप भी जानती हैं कि मेरा सुबह से शाम तक जो है एक मिनट्स की business, काउंटिंग जी। होते हैं। अभी आपके जो इंटरव्यू के लिए भी जो है 2-3 दिन पहले से मैंने प्रिपेयर किया ये टाइम को निकालने के लिए बीच में से। तो मुझे बिजनेस भी संभालना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी संभालना है, लोगों को भी देखना है। तो मैं HR डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने में ही मेरा मिनट चला जाता है। और जो मेन एक पर्सन होता है तो उसी को मैं कांटेक्ट कर पाती हूँ, और उसी के लिए अब मैं अगर मिलती बैठ जाऊंगी तो मैं बिजनेस बिल्कुल से बिल्कुल कर नहीं पाती। ये बात सच है। लाखों के लोग मिलना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, मेरे पास कभी कभी टाइम है, कभी मैं मिल सकती हूँ। तो मैं इस तरह से नहीं कि मेरे पास घमंडी है, गुरूरी है, मुझे मिलना नहीं है, इसलिए मैं कभी भी लोगों को मिलना छोड़ी नहीं हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, जो लोग मुझे मिलना चाहते हैं मैं खुद उनसे मिलना चाहती हूँ। जब मुझे मौका मिल जाता है तो मेरे पास टाइम और मौके की बहुत कमी है। अब जो मैं स्टैब्लिश करने जा रही हूँ उसमें तो मुझे मिनटें क्या सेकेंडों को गिनना पड़ेगा, इस तरह से काम करना पड़ेगा। मैं उनके ही लिए काम कर रही हूँ, उनके बच्चों के लिए काम कर रही हूँ, उनके भलाई के लिए काम कर रही हूँ, उनकी सेफ्टी के लिए काम कर रही हूँ। उसमें मेरा एक पार्ट और बढ़ गया पहले से ज़्यादा, लीगल डिपार्टमेंट्स, कोर्ट्स, लॉयर्स वगैरह सब, इनके लिए भी मेरा काफ़ी टाइम चले जाता है। इसके लिए भी मैं जो है काफ़ी टाइम देती हूँ। तो इस वजह से मैं कभी ज़्यादा मिल नहीं पाती। बस जब मुझे मौका मिलेगा मैं बड़ी खुशी से मिलूंगी। मैं कभी नहीं चाहती कि ये छोटा इंसान है, बड़ा इंसान है, मैं सबसे बड़ी खुशी से और प्यार से मिलती हूँ। मैं बड़े इंसान को डिले कर सकती हूँ, छोटे इंसान को डिले नहीं कर सकती, मैं उसको पहले बुलाकर मिलती हूँ, मगर टाइम नहीं है मेरे पास, बस इतना ही है। ठीक है, एक बड़े सवाल की तरफ मूव करेंगे। हीरा डिजिटल गोल्ड के पास इतना डिजिटल गोल्ड आता कहाँ से है? देखिए, डिजिटल तो आप जानते हैं कि डिजिटल होता है एक बैंक के वर्ल्ड डिपॉजिट के ऊपर होता है। जी। आप जितने पैसे डिपॉजिट करेंगे आप उतना गोल्ड होल्ड कर सकते हो, बैंक के थ्रू ले सकते हो। जैसा आप लोगे आपके मार्केट कैप में वो गोल्ड आएगा, और आप उसको सेल कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं। बाई भी कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसमें मार्केट में क्या होता है कि आप हमारे कॉइन को आज बाई कर लिए, आज कल आप सेल कर देते हैं, तो इस तरह से वो फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी हमें लगता है कि और ज्यादा लोग आ गए, अभी 10 लोगों को देने का माल हमारे पास अवेलेबल था, मगर आज 200 लोग आ गए, तो जब कंपनी को उसको होल्ड करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, फिर वो लोग भी खरीदते हैं और बाई करते हैं। ये पूरी दुनिया इसको जानती है कि जितना हमारे पास कैपिटल होता है उतना गोल्ड हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो हीरा डिजिटल गोल्ड के इन्वेस्टर का एक सवाल है कि ये जो डिजिटल गोल्ड है क्या कभी ये फिजिकली शॉप के फॉर्मेट में आ पाएगा? जी बिल्कुल, बहुत जल्द आने वाला है और शॉप के ये भी होने वाला है। और ऑलरेडी हमारा फिजिकल कॉइन है, जो 1 ग्राम परचेस करते हैं, 5 ग्राम परचेस करते हैं, 10 ग्राम परचेस करते हैं, ऑलरेडी हमारा फिजिकल कॉइन है। फिजिकल कॉइन कोरियर में उनको डिस्पैच होता है। जो लोग ये चाहते हैं कि फिजिकल हमको मिल जाए, जो लोग चाहते हैं कि फिजिकल ना मिले, तो वो उनके वैलेट में होता है, वो जब चाहे सेल कर सकते हैं। देखिए, दोबारा से मैं उसी एक सवाल पे आना चाहूँगी। वैसे आपने इस बारे में बात कर ली है, लेकिन क्योंकि आपके पास डिजिटल गोल्ड की कंपनी है, आप खुद भी एक CEO हैं, इतना सारे बिजनेस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं,
इसके बावजूद भी लोगों की जो ये एलिगेशन है कि आप उनके पैसे रिटर्न नहीं करते, लौटाते नहीं हैं, जी, ऐसा क्यों लोग बात कर रहे ये हैं? लोगों नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पे बोलते हैं, वो इस बात वो को जो- सर्कुलेट कर रहे हैं, राइट? जो 10-15 लोग बैठे हुए हैं, हाँ। वो यूट्यूब पे उनका कुछ काम नहीं होता है और वो जॉबलेस लोग हैं, और जो अपने एनिमीज जो है उनको बिठा दिए हैं, तो वो 10 लोग जो है ये बातें बोलते रहते हैं। जब उनको आप सर पकड़ के खींच के पूछेंगे कि हीरा ग्रुप क्या तुम्हें पैसे देना है, तो बोलेंगे ना हम सीईओ को जानते हैं, ना आज तक वो कंपनी का कोई पेपर हमारे पास है, क्योंकि वो रियल इन्वेस्टर नहीं है, वो रियल मेंबर नहीं है। वो जो बोलते हैं वो झूठे लोग हैं, जो भी बोल रहे हैं वो झूठे लोग हैं, जो मुझे बदनाम करना चाहते हैं, इमेज को डाउन करना मतलब चाहते बस हैं, वो और बोल वो रहे ये हैं, करना they चाहते हैं। वो don't बोल रहे know हैं, about कौन है anything. जो बोल रहा है, वो हाँ, कौन है? हाँ। जबकि 1,20,000 एसएफटी की ऑफिस बंजारा हिल रोड नंबर 10 हैदराबाद में सेंट्रल ऑफिस खुली हुई है, मुंबई में खुली हुई है, शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं, हर जगह अपने आउटलेट खुले हुए हैं, तो पैसे तुम किधर जाके मांग रहे हो? यूट्यूब पे मांग रहे हो। अगर मैं तुम्हें देना है तो तुम आओगे मेरे शोरूम में, तुम आओगे मेरे ऑफिस पे, वहां आके तुम सर्च कराओगे कि तुम्हारा नंबर दोगे, तुम ट्रेस कराओगे, तुम मांगोगे। अगर तुम यूट्यूब पे बोल रहे हैं कि मुझे पैसे आना है, पैसे नहीं आए हैं, तो फिर ये गलत बात है, क्योंकि वो लीगल प्रोसीजर भी नहीं है, और ये लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं। कुछ लोग पैसे देकर ऐसे लोगों को बिठा दिए ही, और भी गलत सलत बातें बोलते रहते हैं। बस जब जितना बड़ा नाम जी, उतनी बिल्कुल बड़ी बड़ी वो बात होता है, वो वाली और बात। आप किसको भी देख लीजिए कि देश के प्राइम मिनिस्टर को लोग नहीं छोड़ते, कि कई यूट्यूबर जो है उनके बारे में गलत बोलते हैं, तो फिर हम तो नॉर्मल है ना, तो कई लोग कुछ बोलते रहते हैं, तो उस पर हमको नहीं, तो लीगल में डॉक्यूमेंट्स के तहत जाएंगे तो वहां पर ये सब बातें झूठे साबित होंगी। अगर वैसा होता तो कोर्ट प्रूफ कर देती, कोर्ट में चल रहा है, एजेंसीज बुला रहे हैं, सब कुछ कोर्ट प्रूफ कर देते हैं इन चीजों को, तो यूट्यूबर्स कोर्ट नहीं है। राइट जी, ये सब बातें सुन के और आपसे मिलके एक बात और है जो जहन में आती है कि महिला एम्पावरमेंट की कंपनी है, तो क्या आप लोग सिर्फ महिलाओं के लिए ही काम करते हैं? क्या इसमें कोई पुरुष शामिल नहीं है? ये सारा जो काम है, सारी जो बातें हैं, सब महिलाओं के लिए ही हैं क्या बस? नहीं, हमारे बिजनेस में सारे लोग हैं जी। नाम महिला एम्पावरमेंट पार्टी है, मैंने कहा कि हर बाप की पार्टी है, हर भाई की पार्टी है, हर शोहर की पार्टी है जो अपने बीवी को एम्पावर करना चाहता है, अपनी बहन को एम्पावर करना चाहता है भाई, अपनी बेटी को एम्पावर करना चाहता है बाप। मैं महिला अकेली नहीं हूँ, मेरा बाप भी है, मेरा भाई भी है, मेरा हस्बैंड भी है, मेरा बच्चा भी है, सब लोग हैं मेरे साथ है, तो फिर मैं कैसे अकेली हो सकती हूँ? मैं उन सबको लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ और उनको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं देखिए, आप पहले से एक सक्सेसफुल वुमेन हैं, उसके बाद आपको पॉलिटिक्स में आने का जो आइडिया है वो क्यों आया, कैसे आया? बिकॉज ऑलरेडी आप इतना सब कुछ कर रही हैं, महिलाओं के लिए इतना कर रही हैं, आपका अपना खुद का एम्पायर है, उसके बाद फिर पॉलिटिक्स में? मेरा 25 साल का ये एक्सपीरियंस रहा कि चाहे कितना बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा ऊंचाई पे उड़ने वाला क्यों ना हो, उसके पास पॉलिटिकल पावर भी हिंदुस्तान में बहुत ज़रूरी होता है। और तो मैं महिलाओं को पॉलिटिकल पावर देना चाहिए। अगर पॉलिटिकल पावर नहीं है तो बहुत कुछ होता है, तो फिर महिलाओं को क्यों पॉलिटिकल पावर ना रहे? तो इसलिए मैंने इसको लॉन्च किया और मैंने सोचा और मैंने ये किया और इसके लिए फाइट भी किया, और इसके लिए मैंने काफ़ी डैमेज हुई, काफ़ी लॉसेस हुए, काफ़ी नुकसान हुए, मगर मुझे अंदर डालकर 2.5 साल जो है तरह तरह के क्वेश्चन किए और पार्टी को डिसॉल्व करो। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स मेरे सामने पेपर लाए, रिज़ाइन कर दो, पार्टी को निकाल दो, आप बस अभी आपको कार में लेके चले जाएंगे। मगर मैंने नहीं, मैंने कहा मैं मेरे जितने लोग लाखों के मेरे साथ जुड़े, मैं उनके भरोसे को नहीं तोड़ सकती और ना मैं कभी बैक हूँ, मैं आगे रहूंगी कभी भी। इस तो क्या लगता है आपको कि अब महिलाओं को लेके बदलाव आपको देश में देखने को मिल रहा है? अगर एम्पावरमेंट की बात करें महिलाओं की, तो क्या बदलाव है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बदलाव मिल रहा है, और जितने भी महिलाएं जो है मेरे साथ काम कर रही हैं वो इतनी खुश होते हैं कि आपा हम पहले भी कभी कुछ काम होता तो पुलिस स्टेशन में जाते थे, कमिश्नर को बात करते थे, एसपी को बात करते थे, तो वो ऐसे हमको भेज देते थे। अब खाली हम कार्ड डालते हैं कि हम महिला एम्पावरमेंट पार्टी के फलाने प्रेसिडेंट ही, फलाने मेंबर ही, फलानी चीज़ है, फलाने हम लोग यहाँ पर, तो फौरन वो रेस्पेक्ट दे के बिठाते हैं, बोलते हैं कि मैडम क्या बात है, तुम्हारा मसला क्या है, बताओ, हम जल्दी से जल्दी क्लियर कर देंगे। और काफ़ी महिलाएं खुश हैं, काफ़ी महिलाएं जैन की महिलाओं के साथ अपने देश के भाई सब और अपने सारे लोग जो है इसके अंदर जैन किए हुए हैं और बहुत खुश हैं। महिला एम्पावरमेंट पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और महिलाओं को जो है ज़्यादा एम्पावर करना चाहती है, और ख़ास कर से जो है और देश में जो गिरे हुए तबके, जो गरीब तबका, जो खरीए विलेजेस ही, उन महिलाओं को भी बताना चाहती है
हैं कि तुम भी बहुत कुछ हो, आगे आ जाओ, बस उनको हाथ पकड़कर चलाना चाहते। देखिए, आपने जो हैदराबाद में मुद्दे उठाए हैं वो किसी से छुपे नहीं है, पूरा देश उन मुद्दों के बारे में जानता है। तो क्या हैदराबाद के लिए क्या आपका विजन है और हैदराबाद को आप कैसा बनाना चाहती हैं फ्यूचर में? हैदराबाद क्या है, हैदराबाद के मुद्दे ये हैं कि हैदराबाद में ख़ास कर से हैदराबाद सिटी के अंदर जहाँ तक जो कॉन्स्टिट्यूंसी MIM की है जी, वहाँ पर ख़ास कर से लोगों को पढ़ाई नहीं, और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाई नहीं, वहाँ पर लोग गरीब के गरीब ही रह गए, रिक्शा चलाने वाले रिक्शा ही चलाते रह गए। हैदराबाद नहीं बल्कि मैं पूरे देश के लिए सोचती हूँ कि पूरे देश के अंदर बदलाव लाना चाहती हूँ। जो वो बारिश पड़ी तो हमारे स्कूल्स बंद हो जाते हैं, धूप आई तो हमारे स्कूल्स बंद हो जाते हैं, हमारे बच्चे दरख्तों के नीचे बैठ के पढ़ते हैं। यहाँ पर डिजिटल में बड़ा बड़ा बता देते हैं कि ये स्कूल बना दिया, वो स्कूल बना दिया। जब आप विलेजेस पे विजिट करेंगे तो काफ़ी डैमेजेस हैं। तो मुझे उन पर नज़र है कि हमारे देश के पूरे हॉस्पिटल यूनिफॉर्मिटी में हो जाए, बहुत अच्छे हो जाए, हमारे बच्चों के स्कूल बहुत अच्छे हो जाए, हमारे देश के बेरोज़गार लोग जो है रोज़गारी में आ जाए, हमारी देश की महिला, जो भी एक महिला अपने आप को कमज़ोर समझती है, वो ताकत में आ जाए, ताकतवर हो जाए। यही मेरी ख्वाहिश है लेकर। सिर्फ हैदराबाद नहीं, ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी है तो पूरे देश के लिए मैं अच्छी सोच रखती हूँ, आगे करना चाहती हूँ। देखिए, ओबीसी जिसकी पीढ़ी की अगर हम बात करें ना तो पिछले कई दशकों से राज करती आ रही है। ऐसी एक पार्टी के सामने खड़े हो जाना और ऐसी शक्तिशाली पार्टी के सामने बेधड़क होकर बोलना और चुनौती देना, इतनी पावर, इतनी शक्ति कहाँ से आती है मैडम? देखिए, जो लोग समझते हैं कि वो इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है, तो हम उसके साथ कैसे बताएंगे? अगर नाइंसाफी जहाँ भी होगी, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारे लिए वो बड़ा नहीं लगता कभी। तो हम उसके सामने जरूर खड़ेंगे और बात करेंगे। हमारी पार्टी का स्लोगन ही जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी है, और हम जहाँ पर इनजस्टिस होगी हम जरूर जुबान उठाएंगे। हमारे लिए कोई बड़ा नहीं होता है, हमारे लिए इंसाफ बड़ी होती है, इंडिया का कानून बड़ा होता है हिंदुस्तान के अंदर, उससे बड़ा हमारे सामने कोई भी नहीं। आपकी जो पार्टी है MEP पार्टी, इसमें कई एलिगेशंस लगते आए हैं कि जो BJP की पार्टी है उसके साथ आपका कोलैबोरेशन है, मतलब उसके लिए आप भी काम करती है। क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि एक गठबंधन देखने को मिले BJP का आपके साथ? देखिए, एक बात है कि हमारी पार्टी आज तक किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करी, और ना किसी पार्टी से नफरत है, ना किसी पार्टी की बुराई है हमारे पास। जो पार्टी के कोई भी नेता गलत करेंगे, हम उनके सामने इंसाफ के लिए खड़े हो जाएंगे। जो पार्टी वाले हमारे महिलाओं के, अपने बच्चों के मुद्दों को देखेंगे और उनकी मदद करेंगे, हम उनकी मदद करने के लिए खड़ी हो जाएंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, और हम पार्टियों को गालियां देने के लिए नहीं आए, देश की इंसाफ के लिए। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि किसी भी पार्टी को खड़े होने के लिए फर्स्ट टाइम वोटर्स की बहुत जरूरत होती है, सपोर्ट की, फर्स्ट टाइम वोटर्स की। तो आप ऐसा उन वोटर्स के लिए क्या करेंगे, क्या क्या मुद्दे उठाएंगे जिससे आप पे एक विश्वास जताया जा सके? क्योंकि बहुत मुश्किल है कोई पार्टी का बनाना और लोगों का विश्वास जीतना। तो क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे, क्या ऐसी बातें रहेंगी जिसको लेके लोगों को विश्वास बनेगा आपके ऊपर? वैसे तो काफी महिलाएं हैं, काफी लोग हैं जो ऑलरेडी आप पे बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन फर्स्ट वोटर्स की अगर बात करें तो क्या कहना चाहिए? वही बस महिलाओं के मुद्दों पर हम जुबान उठाएंगे, हॉस्पिटल्स के बारे में और स्कूल्स के बारे में, जॉबलेस लोगों के बारे में, बेघर लोगों के बारे में, जो देश की ज़रूरत है, उन मुद्दों को हम उठाएंगे। हम सिर्फ ये नहीं लड़ेंगे कि कांग्रेस बुरी है, BJP अच्छी है, BJP बुरी है, कांग्रेस अच्छी है, राहुल गांधी उनको गाली दिए, उनको गाली दिए। हमारी वो पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी देश के मुद्दों को उठाएगी, देश के मुद्दों पे बात करेगी, और 100% लोग जो है अट्रैक्ट होंगे उसके ऊपर, और लोगों की ज़रूरत है देश के मुद्दे। आपका विश्वास है कि अगर आप, बेशक हमारा विश्वास है, एक दिन MEP देश पे रूल करेंगे, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत सोच के साथ हमने डॉक्टर नौरा शेख से बातचीत करी है। हम आशा करते हैं कि ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा, आपको खास लगा होगा। ऐसी और इंटरव्यू के साथ हम वापस आपके पास आएंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नौरा शेख आपका ये इंटरव्यू के लिए। बहुत खास बातचीत हमने आपसे करी है, आगे भी आपसे मिलेंगे ज़रूर और कोई नए इंटरव्यू के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।